आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल जीएसटी लर्निंग क्लासेस में। हम आपके लिए लाते हैं रेगुलर अपडेट्स ओनली वीडियो जो आपको रेगुलरली अपडेट करते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में। तो आज का जो थंबनेल आपने हमारा देख ही लिया होगा, तो जीएसटी या 3B अगर नहीं फाइल करोगे तो आ जाएगी नोटिस अंडर सेक्शन 46 रूल 68 एंड हो जाएगा आपका असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 के अंदर। तो आपको ये नोटिस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, अदरवाइज आप वीडियो पूरा समझ नहीं पाएंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करिए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नोटिस आई है फॉर रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए यहाँ पे जो है मेल से जो है नोटिस भेजी गई है अंडर सेक्शन 46। तो क्या कहता है सेक्शन 46 वो देख लेते हैं पहले। तो सेक्शन 46 क्या कहता है? सेक्शन 46 कहता है नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर। अगर आपने रिटर्न डिफॉल्ट की है देन आपको यहाँ पे नोटिस भेजी जा सकती है। उसके रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन गवर्न करता है? सेक्शन 46 है। तो क्या कहता है देख लेते हैं। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 यानी जीएसटी या 3B की रिटर्न अगर आप फर्निश नहीं कर पाते हैं, एनुअल रिटर्न की रिटर्न जो है फर्निश नहीं कर पाते, या फिर फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न आप फर्निश नहीं करते, देन आपको जो है नोटिस इशू की जाएगी रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश सच रिटर्न विद इन 15 डेज। एंड आपसे बोला जाएगा कि आपको ये रिटर्न जो है 15 दिन के अंदर दिखानी है इन सच फॉर्म एंड मैनर अस में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे आपको नोटिस भेजी जाएगी अगर आपने रिटर्न डिफॉल्ट के अंडर सेक्शन 39 जीएसटी 3B अंडर सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न एंड अंडर सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न अगर आप कंप्लाई नहीं करते देन आपके पास नोटिस आ सकती है फॉर रिक्वायरिंग फर्निशिंग सच रिटर्न विद इन 15 डेज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे जो नोटिस आई है फॉर्म जीएसटी 3A के अंदर एंड एज पर द रूल, यहाँ पे जो रूल लगाया इन्होंने रूल 68 के हिसाब से। बट एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इन्होंने जो नोटिस भेज दी वो 20 तारीख को ही भेज दी सर, यानी अभी तक तो ड्यू डेट अभी पास हुई नहीं है, उससे पहले ही डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे हमें नोटिस भेज रहा है। 20 तारीख को ही नोटिस भेज रहा है फॉर द डिफॉल्टर के लिए, यानी अभी तक ड्यू डेट तो खत्म नहीं हुआ है। एसएससी के पास यहाँ पे ड्यू डेट का टाइम रहता है, उसके बाद ही यहाँ पे जो आपको नोटिस आ सकती है, बिकॉज तभी तो वो डिफॉल्टर माना जाएगा अगर वो ड्यू डेट को रिटर्न नहीं भरेगा। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है उसका इंतजार नहीं करता एंड 20 तारीख को ही नोटिस जो है मेल से जो नोटिस है सभी को यहाँ पे टैक्स पेयर को यहाँ पे भेजना स्टार्ट हो जाती है। तो इस नोटिस के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म जीएसटी 3A क्या है एंड यहाँ पे रूल 68 भी क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इस नोटिस को पढ़ने से पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर्म जीएसटी 3A एंड सी रूल 68 भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हैं फॉर्म जीएसटी 3A का नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे जो है नोटिस मिली है। तो फॉर्म जीएसटी 3A फॉर्मेट है फॉर द नोटिस अगर आप रिटर्न डिफॉल्टर करते हैं, तो नोटिस फॉर रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 करते हैं फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देन हमें जो फॉर्म इश्यू होगा डिपार्टमेंट की तरफ से वो होगा फॉर्म जीएसटी 3A। अब आ जाते हैं रूल 68 पे। तो रूल 68 क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं सर। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है रूल 68। रूल 68 कहता है नोटिस टू नॉन फाइलर ऑफ अ रिटर्न। तो ये गवर्न करता है क्या, कौन सा गवर्न करता है? रूल 68 गवर्न करता है इसको। तो नोटिस आपको जो भेज जाएगी वो भेज जाएगी फॉर्म जीएसटी 3A के अंदर। तो आपको फॉर्म जीएसटी 3A के अंदर भेज जाएगी जिसका फॉर्मेट हमने आपको अभी दिखाया था। शॉल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली इशूड की जाएगी आपको टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 जीएसटी 3B एनुअल रिटर्न और या फिर फाइनल रिटर्न या फिर टीसीएस रिटर्न जो है अगर आप नहीं भर पाएंगे, अगर आप फेल्ड हो जाते हैं फर्निश करने के लिए, देन आपको जो है नोटिस इशू करी जाएगी फॉर्म जीएसटी 3A के अंदर। तो ये कौन सा रूल बताता है सर? रूल 68 हमें ये बताता है कि आपको जो नोटिस है फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो आपको इशू करी जाएगी फॉर्म जीएसटी 3A से। जीएसटी 3A का फॉर्मेट भी हमने देख लिया है। सो आइए देख लेते हैं क्या है पूरी नोटिस। तो टैक्स पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने दिसंबर 2020 एंड रिटर्न टाइप है जीएसटी 3B। Being a registered taxpayer, you are required to furnish for the supply made or received or discharge resultant tax liability for the aforesaid tax period by due date. It has been noticed that you have not filed the said return till date. तो भैया अभी तक तो ड्यू डेट गई नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं
एंड सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द सेड रिटर्न विद इन 15 डेज के अंदर अंदर, जो एज पर द सेक्शन के हिसाब से भी हमें बोला है 15 डेज के अंदर आपको जो फर्निश करनी पड़ेगी, विच टैक्स लाइबिलिटी विल बी, नहीं तो फिर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी फिर असेस की जाएगी सेक्शन 62 के हिसाब से ऑफ द एक्ट। तो क्या है सेक्शन 62, उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। बेस्ड ऑन द रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल विद दिस ऑफिस, प्लीज नोट इन एडिशन टू टैक्स सो असेस यू विल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट पेनल्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। थर्ड पॉइंट दिया हुआ इन्होंने, वो भी देख लेते हैं। प्लीज नोट नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इश्यूड फॉर असेसिंग द टैक्स लाइबिलिटी। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, द नोटिस डीम्ड हैव बीन विड्रॉ केस द रिटर्न रिफर्ड अबव इज फाइल्ड बाय यू बिफोर द इश्यू ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। सो फ्रेंड्स, आइए बता देता हूं मैं आपको सेक्शन 62 के बारे में, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। तो आपका असेसमेंट किया जाएगा अगर आप फाइल नहीं किया, आपको नोटिस आई है रूल 68 के अंदर अंडर सेक्शन 46 के अंदर नोटिस आई है, 15 दिन के अंदर आपने कंप्लाई नहीं किया, देन आपका जो हो जाएगा असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्ररी अंडर सेक्शन 73 और 74 में कुछ भी लिखा हुआ हो, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 45 इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46, द प्रॉपर ऑफिसर प्रोसीड कर सकता है, उसकी लाइबिलिटी जो है वो असेस कर सकता है ऑफ द सेड पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट, जो भी मटेरियल के हिसाब से जो भी उसके पास अवेलेबल है, विच ही इज गैदर्ड एंड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल का उसके पास टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 के अंदर जो डेट स्पेसिफाइड उससे 5 साल का उसके पास टाइम है। फॉर फर्निशिंग 44 किसके लिए, फॉर फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच टैक्स नॉट पेड रिलेट्स। तो यहाँ पे उनके पास टाइम है 5 साल का, 5 साल तक के अंदर अंदर वो असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। अगर आपने जो है अपनी रिटर्न जो फाइल नहीं करी है, आपको जो नोटिस मिला अंडर सेक्शन 46 के अंदर एंड आपने उसको कंप्लाई नहीं किया, देन आपका जो असेसमेंट प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। बट वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अगर फर्निश कर देता है वैलिड रिटर्न, अगर आप वैलिड रिटर्न फर्निश कर देते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 के अंदर, देन द सेड असेसमेंट ऑर्डर जो भी है डीम्ड टू बी विड्रॉ कर दिया जाएगा, बट द लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर जो लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट है एंड पेमेंट ऑफ लेट फीस वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ आप अगर रिटर्न फाइल कर देते देन आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगा, बट आपके इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने भेज दी है अभी ये नोटिस सेक्शन 46 के अंदर फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो अगर आप फाइल नहीं करते तो आपके यहाँ पे नोटिस आ सकती है एंड आपका जो असेसमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप रिटर्न फर्निश नहीं करेंगे विद इन 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट। बट डिपार्टमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ड्यू डेट से पहले ऐसी कोई भी नोटिस ना भेजे, तो आपकी लाइबिलिटी असेस कर सकता है। डिपार्टमेंट के पास पावर है अंडर सेक्शन 62 के अंदर यहाँ पे आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है अगर आपने 15 दिन के अंदर जो रिटर्न फर्निश नहीं की है। बट अगर आप रिटर्न फर्निश कर देते हैं आफ्टर द इशू ऑफ द ऑर्डर, जो ऑर्डर आपने इशू किया अंडर सेक्शन 62 के अंदर, तो आपकी जो असेसमेंट है वो यहाँ पे विड्रॉ कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है अब नोटिस भेजी जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे देन आपकी नोटिस भेजी जाएगी सर। तो फ्रेंड्स, आज का अगर अपडेट आपको हमारा पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।